हम आज की क्लास में सीखेंगे लुकअप फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। पहले उसके बारे में थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। लुकअप फंक्शन हमें अंतिम रो व अंतिम कॉलम से वैल्यू को लाकर देता है, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉलम व रो इंडेक्स नंबर नहीं होता है। उसमें स्पेसिफिक नहीं होता है कि हमें सेकंड कॉलम से चाहिए या थर्ड से चाहिए। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, लास्ट नंबर रो हो सकती है, लास्ट नंबर आपका कॉलम हो सकता है, वहां से हमें क्या है, डेटा को लुकअप करके हमें देने वाला है। अब इसमें आप देखिए, जब हम लुकअप फंक्शन अप्लाई करेंगे ना, अगर मैं रोल नंबर से लुकअप निकाल रहा हूं तो आपके जो रोल नंबर है ना, वो एक असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। अब असेंडिंग ऑर्डर माने एक सीक्वेंसली 1 2 3 4 5। अगर ये रोल नंबर आगे पीछे हैं तो आपका रिकॉर्ड ये गलत निकाल के देगा आपको। फिर तो ध्यान देना है, क्या करना है, जो आपका रोल नंबर है वो किस ऑर्डर में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर आप नाम से निकाल रहे हो अल्फाबेट, तो आपका जो डेटा है वो A to Z क्या है, शॉर्ट ऑर्डर में होना चाहिए, तब आप निकाल सकते हो। अगर आप वर्क डायरेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट निकाल के नहीं देगा। तो ये इसका थोड़ा सा लिमिटेशन है कि आप रिकॉर्ड को प्रॉपरली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डेटा को रोल नंबर से निकालने तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे, नेम से निकालने तो उसे अल्फाबेट वाइज हम शॉर्ट कर देंगे। अगर आपको शॉर्ट करना नहीं आता है तो मैं आपको भी बताऊंगा अभी। तो देखिए इसमें क्या है कि लुकअप फंक्शन किस तरह वर्क करता है, पहले मैं आपको इसको समझा देता हूं। जब भी हम किसी का भी रिकॉर्ड निकालना हो, आपसे बोला जाए कि भाई इसका रिकॉर्ड जो है आपको लुकअप करना है, जैसे मुझे इसका टोटल चाहिए और रोल नंबर 5 का चाहिए। लुकअप का मतलब होता है कि आपसे क्वेरी की जा रही है कि आप रोल नंबर 5 का रिकॉर्ड बताइए, उसका डिटेल चेक कीजिए। तो आप यहाँ पे आएंगे, टेबल में ढूंढेंगे, इसे कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे, तब जाकर आप रिकॉर्ड को ढूंढ पाएंगे। फिर आपसे बोला गया कि भाई रोल नंबर 99 का निकालिए, इसमें रिकॉर्ड मेरे पास 10 ही है, कम रिकॉर्ड है। आप फिर जाएंगे, उसे कॉपी पेस्ट करेंगे, तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो उसी काम को मैं एक फंक्शन लगाऊंगा और वहां पर रोल नंबर डालूंगा, सबका रिकॉर्ड मुझे एक जगह ही मिलता रहेगा। उसके लिए लुकअप चलता है, ताकि मुझे बार बार कॉपी पेस्ट करना ना पड़े। देखिए इसका मैं नाम निकालना चाहता हूं। सबसे पहले हम रोल नंबर 5 का नेम क्या है, हमने इक्वल और लुकअप। फंक्शन को इंसर्ट कराने के मैंने आपको 3 टेक्निक पहले बता दी हैं, तो इसको पहले थोड़ा सा हम इसका एब्रीविएशन को रीड करते हैं। क्या है इसमें, लुकअप ए वैल्यू आइदर फ्रॉम ए 1 रो और 1 कॉलम रेंज फ्रॉम एन एरे प्रोवाइड फॉर बैकवर्ड कंपेबिलिटी। देखिए इस पे हम या तो हमें रिकॉर्ड ला के देगा कॉलम से या फिर रो से। अब लुकअप मेरे पास रोल नंबर 5 है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां मैं इसको ना, अब है लुकअप वेक्टर क्या है, अभी मैं इसको समझाता हूं आपको, इसको बाद में समझेंगे ऊपर वाले को, पहले सेकंड पैरामीटर को समझाता हूं। इसमें 2 हैं। लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर 5, और एरे में क्या करेंगे, रोल नंबर के साथ ना नाम तक इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा और एंटर करना, आपको रिजल्ट ला के दे देगा। पुनीत रोल नंबर 5 पे देखिए पुनीत। अब मैं जैसे चेंज करूंगा, मैंने रोल नंबर 1 एंटर किया तो देखिए रोल नंबर 1 पे आ गया, अमित आ गया। मैंने रोल नंबर 10 चेंज किया, रोल नंबर 10 का भी दिखा दिया। मैंने रोल नंबर 7 यूज करा, रोल नंबर 7 का भी आ गया। मैंने रोल नंबर 3 यूज करा, 3 का। काम कितना आसान हो गया मेरे लिए, बार मुझे कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता भी नहीं। बस यहाँ पे मैंने क्या, एक बार फॉर्मूला सेट कर दिया है लुकअप, और मेरा जो रिकॉर्ड है यहाँ से निकाल के देता रहेगा मुझे। ये तो बात हुई नेम की, पर नेम तक, क्योंकि मैंने नेम तक सेलेक्ट किया था। और ये भी ध्यान देना, अगर यहाँ पे कॉलम की संख्या ज्यादा है, रो की कम है, तो रिकॉर्ड ला के देगा आपको रो से। अब यहाँ पे कॉलम की संख्या तो कम ही है ना, रो की ज्यादा है, तो रिकॉर्ड कहां से निकाल के दे रहा है, मुझे कॉलम से दे रहा है। क्योंकि 1 और 2 रो तो ज्यादा है ना, देखो 1 2 3, इसमें 11 रो है और कॉलम 2 है। तो आपको इस कंडीशन में रिकॉर्ड कहां से निकाल के देगा, कॉलम से निकाल के देगा। जिसकी संख्या जितनी कम, या तो रो वाइज रिकॉर्ड आएगा या फिर कॉलम वाइज निकाल के देगा। जैसे मुझे कॉलम से निकाल के दे दिया रिकॉर्ड, तो मेरा क्या है, सेकंड में ही है। अब देखिए मुझे इसका टोटल चाहिए, रोल नंबर 3 का ही टोटल चाहिए। इक्वल लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास, रोल नंबर 3 है, ठीक है। कॉमा, एरे में क्या करेंगे हम, कंप्लीट विद रोल नंबर के साथ। इस कंप्लीट टेबल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, जहां से आपको रिकॉर्ड चाहिए। ध्यान देना, अगर मुझे इसका टोटल चाहिए ना, तो रोल नंबर पहले कॉलम में होना चाहिए,
कहीं ऐसा नहीं कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ नेम से रोल नंबर पहले तो रिकॉर्ड नहीं निकालेगा, फिर पहले रोल नंबर को ढूंढेगा, फिर क्या करेगा रिकॉर्ड को फाइंड आउट करके देगा लास्ट नंबर ऑफ कॉलम से। तो इसमें तो कॉलम संख्या 3 है, रो ज्यादा है तो कॉलम से निकाल देगा लास्ट कॉलम से, अपने आप दे देगा आपको निकाल के। तो मुझे टोटल चाहिए था ना, तो टोटल में लास्ट कॉलम से सेलेक्ट कर लिया, देखो बीच में नेम भी है तो लास्ट कॉलम से रिकॉर्ड निकाल के देगा। तो इसका टोटल कितना है एंटर कीजिए 452। रोल नंबर किसका है 3 का, देखिए 452 है नहीं है। अब मैं इसे चेंज करूंगा, मैंने 8 ले लिया, 8 पे सोनू और 356, बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आ रही है नहीं आ रही मेरे पास। मैं रोल नंबर 2 यूज करा कमल, 455 मुझे रिकॉर्ड निकाल के दे रहा है। अब मैं चाहता हूं कि जिसका मैं रिकॉर्ड निकालूं, चलिए इससे पहले हम एक कंसेप्ट और देखते हैं अभी। अब मुझे क्या करना है, मुझे नेम से इसका रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है। क्या करना है, नेम से मुझे इसका टोटल निकालना है इस बार। तो देखिए नेम से हम निकाल के देखते हैं एक बार। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इक्वल लुकअप, नेम तो मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है, कॉमा, क्या करेंगे नेम से सिलेक्ट करेंगे फिर टोटल तक, नेम से टोटल तक, टोटल चाहिए मुझे, एंटर कर दीजिए। 455 आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। अगर मान के चलो मैं यहां से इसे डिलीट करके मैं यहां पे नाम चेंज कर देता हूं, मैंने यहां पे मोनू ले लिया, मोनू का देखिए कितना है 423 रिकॉर्ड निकाल के दे रहा है। मैंने यहाँ पे वाई योगेश यूज किया, योगेश का हमें चाहिए 499 रिकॉर्ड आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने कमल का ले लिया, 455 रिकॉर्ड हमें ला के दे रहा है कमल का, बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर मान लो यही नेम अगर ये शॉर्ट नहीं होते, ये तो ऑलरेडी शॉर्ट कर रखे मैंने पहले ही, तो आपने इन्हें कर लेना है सेलेक्ट, ठीक है, आपको आना है शॉर्टिंग ऑप्शन पर, यहां A to Z इनको ना शॉर्ट कर देना है। अब सिलेक्शन एक्सपेंड इस पे क्लिक कर देंगे, ओके कर दीजिए। तो ये ना ऑलरेडी क्या है पहले से ही शॉर्ट था ये, आप देखो ना A वाला नाम है, फिर उसके बाद B तो नहीं है, उसके बाद K वाला आया, फिर L वाला आया, फिर M है, फिर P है। तो आप ना इसे क्या कर लेंगे, शॉर्ट कर लेंगे। अगर इसमें रिकॉर्ड ही आगे पीछे तो रिकॉर्ड सही नहीं आता आपका, तो इसलिए क्या कर लेना, इनको शॉर्ट कर लेना है। पहले रोल नंबर वाइज निकालने तब भी इसको क्या है असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लेंगे 1 2 3 सीक्वेंस में। जब नेम से निकालने तो उसे भी अल्फाबेट ऑर्डर में क्या आप शॉर्ट कर लीजिएगा, तभी आपका रिकॉर्ड क्या है आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। आपकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तभी निकल के आएगी यहाँ पे, अन्यथा आप रिकॉर्ड यहाँ पे सर्च नहीं कर सकते। कल मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था, मार्कशीट का एग्जांपल देखता हूं, उसमें ये हमारे पास मार्कशीट है इधर, इसका ही मैं इसी से निकाल के दिखाता हूं आपको यहीं पे ही। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे लुकअप करना है रिकॉर्ड को, हमने क्या करा इक्वल, और वो रोल नंबर किसका मुझे नाम से चाहिए, मुझे किसका चाहिए, मुझे चाहिए मोनू के हिंदी के मार्क्स चेक करने हैं, मुझे मोनू के हिंदी के मार्क्स चेक करने हैं। तो एक नेम को मैंने क्या यहाँ से कॉपी कर लिया, जैसे रोहन को। अब क्लियर हो जाएगा आपको कंसेप्ट में क्या कहना चाह रहा था। इक्वल लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, नेम है, सिलेक्ट कर लिया, कॉमा हिंदी के मार्क्स, ये हमने क्या है हिंदी तक सेलेक्ट कर लेंगे दोनों कॉलम को नाम के साथ, एंटर कर दीजिए। आप देखिए रोहन का रिकॉर्ड चेक कीजिए, रोहन का 90 क्या है 7 है ना, जबकि 96 आ रहा है। अगर मैंने इसको सेलेक्ट करके असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया तो रिकॉर्ड देखना अपना आप एक्यूरेट आ जाएगा। तो देखना इसको मैं करिया सेलेक्ट, हम इधर आएंगे A to Z शॉर्ट करेंगे, एक्सपेंड टू सिलेक्शन कर दीजिए, ओके कर दीजिए। क्योंकि एक्सपेंड सिलेक्शन इसलिए क्या है क्योंकि सारा रिकॉर्ड चेंज होगा इसका, ये सारा रिकॉर्ड यहाँ तक का चेंज हो जाता है पूरा। कहीं ऐसा ना हो नाम को चेंज कर दे बाकी रिकॉर्ड उनका वहीं की वहीं रहे, तो सारा रिकॉर्ड आगे बीच हो जाएगा। एक्सपेंड टू सिलेक्शन इसलिए कर दिया। आप देखेंगे रोहन के अब 97 आगे होंगे। अब मैं किसी का रिकॉर्ड निकाल सकता हूं, मैंने सुमित का कॉपी करा यहाँ से और यहाँ पे एंटर कर दिया तो सुमित का आ जाएगा और एक्यूरेट दिखाएगा हमें। तो यही मेरा कहने का मतलब था, जब भी आप लुकअप करेंगे तो नेम को क्या करें एक ऑर्डर में उनको शॉर्ट कर लीजिए अल्फाबेट ऑर्डर में। तो ये तो हमारा रहा पहला मेथड। अब देखिए अगला जो कंसेप्ट है लुकअप डेटा हॉरिजॉन्टली। हमें जो रिकॉर्ड एक्सेस करना है, मेरे पास क्या है यहाँ कुछ डेटा है, यहाँ अकाउंट्स के मार्क्स हैं, बिजनेस के हैं, इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं, मैथ्स के मेरे पास मार्क्स हैं। तो ये जो डेटा है ना, अगर आप देखिए यहाँ पे कॉलम तो ज्यादा है 1 2 3 4 5 और रो की संख्या कितनी है 1 2, तो आपको जो रिकॉर्ड मिलेगा वो
रो से मिलने वाला है, वो सेकंड रो से मिलने वाला रिकॉर्ड। तो यहाँ पे लुकअप डेटा नेम वाइज, मुझे नेम से रिकॉर्ड को क्या करना, शॉर्ट आउट करके देखना है। मैं नेम को ना आगे पीछे चेंज कर रहा हूँ। एक बार मैंने इंग्लिश को यहाँ पेस्ट कर लिया है और हिंदी को मैंने यहाँ से कट करके मैंने नीचे ले लिया है। अब देखने को मैं इंटरचेंज करूंगा, इसकी जगह मैंने ये कर दिया और जहाँ ये था इसको मैंने इंग्लिश ले लिया। यहाँ पे मैंने आगे पीछे कर दी है। ए को हमने कॉपी करके मैंने यहाँ ले लिया और मैथ को मैंने आगे ले लिया। ओके कीजिए, इसको मैंने यहाँ ले लिया। तो आप देखेंगे मैथ का जो रिकॉर्ड है गलत हो गया है। गलत हो गया, नहीं हो गया? तो कैसे समाधान किया जाए? जैसे मैं इक्वल कर रहा हूं, दोबारा लुकअप यहाँ पे फंक्शन में अप्लाई करते हैं। फिर से लुकअप वैल्यू क्या है, मैथ, कॉमा कहां से, इस एरे से। ध्यान देना, अगर नाम से निकाले तो नाम उसमें उसके पहले ही रो में होना चाहिए और एंटर कर दीजिए। गलत रिकॉर्ड आ रहा नहीं आ रहा, जबकि ये हिंदी के मार्क्स ये उठा रहा है, किसके मार्क्स, अकाउंट्स के मार्क्स ले रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे इसे भी। अब देखना, अगर आपको कॉलम वाइज शॉर्ट करना, कैसे करेंगे, इसको कर रहा हूं मैं सेलेक्ट, ठीक है, और मैं आऊंगा शॉर्ट ऑप्शन पे और यहां एक ऑप्शन है क्या, मैं इस पर क्लिक करता हूं, एक्सपेंड टू सिलेक्शन कर दीजिए। नहीं हुआ ना, क्योंकि रो नहीं है ना, कॉलम है इधर। तो इसके लिए आपको आना कस्टम पे और यहां ओके कीजिए और यहां ना इस तरह कुछ एक डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने। इसकी ना कौन से रो से करना है, रो की संख्या आपको बतानी पड़ेगी इसको। अभी कहां से करना है, शॉर्ट कहां से करना है, इसमें मैथ से ही चाहता हूं। और यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे और यहाँ पे A to Z कर दीजिए। आप देखेंगे ये अभी भी शॉर्ट हमारा डेटा नहीं हुआ है। इसके बाद दोबारा सेलेक्ट करूंगा, मैं कंप्लीट कर लेता हूं इस बार। और मैं इधर एक बार इधर आया और कस्टम पे मैं जाऊंगा। यहाँ ना ऑप्शन है एक, इस पे क्लिक करना है आपको सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे करना लेफ्ट टू राइट, एक तो टॉप टू बॉटम था अभी, अब लेफ्ट टू राइट, इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे A to Z कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर डेटा क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे शॉर्ट बाय रो नंबर किस में है, ये रो नंबर 15 में है, यही तो करनी है 15 नंबर की रो। ओके कर दीजिए। आप देखेंगे आपका रिकॉर्ड भी शॉर्ट हो गया, रिजल्ट भी आपको निकल के आ गया और एक्यूरेट आ गया। तो हिंदी को कॉपी करेंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, हिंदी का आ जाएंगे। इंग्लिश के नेले हैं आपको, कॉपी कीजिए, यहाँ एंटर कर दीजिए, आपके इसके आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या है, डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। तो हम हॉरिजॉन्टली क्या है, डेटा को लुकअप कर सकते हैं। आगे आ जाइए, अगला जो कंसेप्ट है वो है लुकअप वेक्टर मोर कॉलम्स। अब मुझे ना कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए इस व्यक्ति का, क्या है, मुझे उसका कंप्लीट रिकॉर्ड लुकअप करना है, नाम से भी करना है और रोल नंबर से भी करना है। तो ध्यान से देखेंगे सभी, इक्वल पहले रोल नंबर से करेंगे लुकअप। अब इसका मैं अगला पैरामीटर समझा रहा हूं आपको। अब है लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर 6 कॉमा लुकअप वेक्टर, ये रोल नंबर किधर है, ये इधर है, इसको सिलेक्ट करना होगा। जहां ये रोल नंबर है ना, वो क्या होता है, लुकअप वेक्टर होता है, कॉमा रिजल्ट वेक्टर, मुझे इसका नाम चाहिए, नाम ही चाहिए, नाम पे ही हूं मैं, एंटर कर दीजिए, नाम आपको मिल जाएगा। परंतु जब आगे इसे मैं ड्रैग करूंगा ना पकड़ के, तो अगला रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा, एन दिखाएगा आपको ये। इसके पीछे लॉजिक क्या काम कर रहा है, कंसेप्ट क्या काम कर रहा है, वो समझ लीजिए। फंक्शन की मैं F2 करूंगा और एंटर करूंगा। अब देखना खिसक क्या रहा है, इधर रोल नंबर वाला कॉलम खिसक गया ना आगे, इसने रिजल्ट नहीं दिया इसने निकाल के मुझे, और रोल नंबर भी खिसक, इसके रिकॉर्ड हम देख रहे हैं। तो करना क्या है, इसे ना फिक्स करने होंगे आपको, मैंने बताया था ना पिछली क्लास में फिक्स कैसे होता है। तो देखना कैसे करेंगे, इन दो को कर लीजिए सेलेक्ट यहाँ तक, F4 फंक्शन की प्रेस कर दीजिए, आपको फिक्स हो गए। अब ड्रैग कर देना, आपका रिकॉर्ड आ जाएगा, कंप्लीट आ जाएगा और मल्टीपल कॉलम से आ जाएगा निकल के, और देखना एक्यूरेट आएगा। मैंने यहाँ पर रोल नंबर ले लिया 2 का आ गया, पुनीत का आ रहा नहीं आ रहा, देखिए रोल नंबर 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में इसलिए आ रहा है। रोल नंबर क्या है, एक असेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए रिजल्ट आ रहा है। मैंने 5 लिया, 5 का आ गया आपका। अब हम चाहते हैं कि जिसका हम रिकॉर्ड निकालें वो रो हाईलाइट हो जाए, तो इसको कर लेना आपको सेलेक्ट। ध्यान से देखना सभी इस कंसेप्ट को, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पा रहा हूं और यहाँ एक न्यू रूल है इधर, इस पर क्लिक कर रहा हूं मैं, और इसके अंदर भी सबसे लास्ट में है यूज ए फॉर्मेट डिटरमाइन विद सेल टू फॉर्मेट, और इस पे अंदर क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इक्वल रोल नंबर सेट करना, इसको तो इसके लॉक आप छेड़ना मत, और एक बराबर लेंगे किसके, क्या इस रोल नंबर के बराबर ये है, क्या इस रोल नंबर के बराबर है। तो यहाँ पे ना क्लिक करके इसका जो लॉक है
आगे जो लॉक होता है वो कॉलम के लिए होता है, पीछे जो लगा होता है रो के लिए होता है। मैं बैक स्पेस को हटा रहा हूं, यहां से मैंने ये लॉक हटा दिया है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मेट सेल पे आऊंगा और यहां से ना कलर दूंगा इसे। मैं इधर आया, मैंने ये कलर ले लिया। फॉन्ट का जो कलर है मैं दे रहा हूं व्हाइट, फॉन्ट कलर व्हाइट, और इसे मैं थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूं। ओके, अब मैं रोल नंबर चेंज करूंगा तो ये ऑटोमेटिक वहीं पे स्किप कर जाएगा। रोल नंबर 1, तो रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड हाईलाइट हो गया, नहीं होगा पूरा। रोल नंबर हमने 6 लिया, 6 का रिकॉर्ड हाईलाइट हो गया, ठीक है। हमने 3 लिया, 3 का हाईलाइट हो गया। एक बार दोबारा देखिए कैसे मैंने किया है, तो नया कंसेप्ट है। हमें क्या करना है, हेडिंग छोड़ देनी है, रोल नंबर भी छोड़ देना है इधर से। ये रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है आपको, जो हाईलाइट कराना है। कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आएंगे, न्यू रूल, डिटरमाइन फार्मूला, लास्ट पे आना है। इधर इक्वल की प्रेस करेंगे। इसके लॉक तो छेड़ने ही नहीं है क्योंकि तो अपनी जगह फिक्स रहेगा। हमें सेलेक्ट करना है इस वाले सेल को, चेक करना है कि रोल नंबर बराबर ये है, तो क्या करना है, अंदर क्लिक करके इसको हटा देना है एक लॉक को। फॉर्मेट सेल पे आएंगे, फॉन्ट पे मैंने क्या किया, फॉन्ट मैंने इसका कर दिया व्हाइट कलर। फिल पे हम गए, फिल में मैंने ले लिया ब्लू कलर। ओके कीजिए, आप देखेंगे वहां वही कलर आ जाएगा, ये हाईलाइट हो जाएगा आपका सेल। जिस पे मैं क्लिक करूंगा ना 6, तो 6 का हाईलाइट हो जाएगा। रोल नंबर 2 का हाईलाइट हो जाएगा। रोल नंबर 1 तो 1 का हाईलाइट होगा रिकॉर्ड मेरा, ठीक है। अब इसी रिकॉर्ड को मैं नेम, अब इसी कंप्लीट रिकॉर्ड को मैं नेम से भी निकाल के दिखाऊंगा आपको। अब नेम को मैं ले रहा हूं इधर, जैसे मान लो पुनीत का चाहिए रिकॉर्ड, कंट्रोल V से क्या मैंने पेस्ट कर लिया है, ठीक है। पेस्ट कर लिया पुनीत को। अब यहां पे हिंदी के मार्क्स चाहिए, इक्वल लुकअप वैल्यू क्या है पुनीत, और F4 से लॉक फंक्शन की मैं तुरंत लॉक कर दिया, कॉमा लुकअप वेक्टर क्या रहेगा, ये नेम वाला कॉलम, इसको भी F4 से लॉक, कॉमा रिजल्ट वेक्टर क्या है, तो हिंदी के मार्क्स वाला सेलेक्ट कर लेना। इसको लॉक नहीं करना है क्योंकि तो आगे चेंज होगा। एंटर कर दीजिए। तो यहां पे क्या आया मेरे पास, ये हिंदी लाके दे रहा है मुझे पुनीत का। एक सेकेंड, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार दोबारा लगाते हैं फॉर्मूले को हम। इसे डिलीट कीजिए, इक्वल लुकअप वैल्यू आपकी होगी पुनीत, F4 से लॉक, कॉमा लुकअप वेक्टर आपका हो जाएगा ये नेम, F4 से लॉक, कॉमा रिजल्ट वेक्टर आपका हो जाएगा ये वाला सेल, और एंटर। हिंदी लाके दे रहा है, हिंदी कैसे आ रहा है इसमें, पुनीत का हिंदी कैसे हो सकता है। रिजल्ट भी हमारा ठीक है। अब देखिए इसको ना मैं एक बार शॉर्ट करूंगा डेटा को, ठीक है। इसको हम कर लेंगे सेलेक्ट, और अल्फाबेट इसको ना एक बार मैं शॉर्ट करूंगा, ओके कर दीजिए। आ गया ना, मैंने बताया था पिछले उसमें भी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, डेटा को ना शॉर्ट करना होगा। अब मैं इस रिकॉर्ड को आगे ड्रैग करूंगा तो कंप्लीट रिकॉर्ड में मिल जाएगा 30। अब देखो जैसे ही रोल नंबर आगे पीछे हो गए, रोल नंबर का नहीं दिखाया ना इसने। अब मैंने नेम को शॉर्ट किया तो नेम से आ रहे हैं। अब क्या नेम से रिकॉर्ड मिल रहा है मुझे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने कमल को कॉपी करा, कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, और यहाँ देख कमल का रिकॉर्ड आ गया निकल के, ये देखिए 305, और ये रिकॉर्ड मैच हो गया मेरा। तो नाम से ऐसे आएगा, ध्यान रखना इस चीज को। अब देखिए इसी का अगला कंसेप्ट जो है वो है रिवर्स लुकअप। रिवर्स लुकअप कैसे काम करेगा। कई बार क्या होता है कि हमें ना रोल नंबर दे रखे हैं इधर, और डेटा निकालना है मुझे यहां से। इसमें तो आगे था, पैरेलल था, यहाँ पे तो सीक्वेंसली था। इसमें क्या रिवर्स लुकअप कैसे लगाएंगे वो देखिए। इक्वल लुकअप रिजल्ट क्या है 5, F4 से फिक्स कर देंगे, कॉमा इसको कर देंगे F4 से इसको भी लॉक कर देंगे, कॉमा रिजल्ट कहां से निकालना है, नेम है मेरे पास, तो नेम वाला कॉलम कहां, इधर दे रखा है फर्स्ट में, एंटर कर दीजिए। एक सेकंड, क्या हुआ, इसको ब्रैकेट लगे, एंटर कीजिए। सोनू आ गया नहीं आ गया, ये देखिए सोनू का रिकॉर्ड ये रहा 310। ये रिवर्स भी काम करता है, ये आपको रिकॉर्ड निकाल के दे देगा, चाहे रोल नंबर आपके सबसे लास्ट में क्यों नहीं दे रखे हैं। और रोल नंबर मैं चेंज करूंगा, मैंने लिया रोल नंबर 2, रोल नंबर 2 का आ गया, देखिए रोल नंबर 2। समझ में आ रहा है ना, कंसेप्ट ये जैसे ही है इसके सारे। अब लास्ट इसका जो टॉपिक है आपके सामने वो ये है
कि मुझे ना ग्रेड निकालनी है। कल हमने जो ग्रेड निकाली थी वो निकाली थी इफ के अंदर इफ फार्मूले का प्रयोग करके, जिसमें नेस्टेड इफ हमने यूज करा है, जो काफी लेंथी हो गया था हमारे लिए। अब मुझे निकालनी ग्रेड। अब ग्रेड कैसे निकलती है आपको पता है? एवरेज यहाँ पे ग्रेड निकलती है, एवरेज यहाँ पे ग्रेड निकाल लेंगे हम। तो मैंने ना एक स्लैब तैयार कर लिया, आपको भी ना ऐसे ही एक स्लैब असेंडिंग ऑर्डर में क्या है तैयार कर लेना है, ठीक है। डी सी बी ए मार्क्स क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है। अब मैंने यहां पे इक्वल लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, एवरेज ही तो है मेरे पास। इसको लॉक नहीं करेंगे क्योंकि ये नीचे खिसकेगी तो ये चेंज होगा हर बार, फिर इस सेल पे आ जाएगा, फिर इस सेल पे आएगा, कॉमा। हाँ, बाकी जो हमारे रिजल्ट है, अब ये लुकअप वेक्टर क्या है, यही तो है मेरे पास, एवरेज का कॉलम तो इधर ही है। F4 से इसको लॉक कर दीजिए, कॉमा रिजल्ट वेक्टर क्या है, रिजल्ट वेक्टर ये है, और इसको भी F4 से लॉक कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, आपका रिजल्ट आपके सामने। ग्रेड देखिए A B C D। कल हमने क्या करा, इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ, तो लुकअप से भी हम आसानी से विद इन सेकेंड में हमारा ग्रेड निकल के आ जाएगा। पर उसके लिए क्या है, थोड़ा सा आपको एक स्लैब इस तरीके से क्या रेडी कर लेना है ताकि आप जो है ग्रेड को वहां से निकाल पाओ। इसी को देखना मैं क्या है, लुकअप से आप परसेंटेज कैसे देंगे, इंसेंटिव कैसे दें, लास्ट टॉपिक है। मुझे क्या करना है, जिनकी सैलरी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ कुछ सैलरी है। अब सैलरी के लिए मैंने को इंसेंटिव देना है, किसको देना है, एक स्लैब में यहाँ पर रेडी कर रहा हूं जिसकी सैलरी क्या है 50,000 है, ठीक है। उसको जो इंसेंटिव मिलेगा उसे मिलेंगे 1000, जिन्होंने सेल करी है 50,000 के बराबर। तो हम ज्यादा अमाउंट वाला ले लेता हूं, मैं यहाँ पे ले लेता हूं 80,000। 80,000 इस से ऊपर वालों को कितना, 1,000। और जो इससे कम होंगे उनको, जैसे कि मैंने ले लिया जो हैं 60 के जो एवरेज में है उनको मिले 500। तो देखना लुकअप से कैसे करेंगे, इक्वल लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है ये, कॉमा वेक्टर क्या है, वेक्टर कहां है इसका, ये रहा, F4 से लॉक, कॉमा, और रिजल्ट कहां से आना है इसका, यहां से एंटर। एक सेकेंड, एक बार डिलीट करते हैं, दोबारा कर रहा हूं मैं से, कुछ फार्मूला गलत हो गया है। लुकअप इसमें ना 50,000 इसके अंदर आ नहीं रहा है वो, लुकअप, और लुकअप वैल्यू मैंने ले लिया ये, कॉमा वेक्टर यहाँ से, कॉमा, और रिजल्ट वेक्टर हमारा यहाँ है, एंटर। एन दिखा रहा है, इसका मतलब है कि ये जो हमने जो एवरेज ले ली ना नीचे घटते क्रम में भी हमें चाहिए। मैंने 50,000 ले लिया, इसको हम देने वाले हैं 200। तो इस रेंज में सेट नहीं हो रहा ना, वो रेंज से बाहर चला गया ना, वो रेंज से चला गया बाहर। तो हमने क्या करा, इक्वल, दोबारा लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारे पास 50, कॉमा, और ये रेंज आपने कर ली सेलेक्ट, F4 से लॉक, कॉमा, फिर हमने कर लिया ये वाला सेलेक्ट और एंटर। और इसका रीजन पता है क्या है, बताओ, ये जो गलती आ रही है क्यों आ रही है इसमें, इसका रीजन ये है, देखना ध्यान से मैं अब क्या करने वाला हूँ। इसका रीजन ये है कि मैंने ना इंसेंटिव तो कर रहा हूँ यहाँ सेलेक्ट, इसको कर रहा हूँ यहाँ सेलेक्ट, तो दोनों को ना यहीं सेलेक्ट कीजिए अमाउंट से ही, इस वजह से गलती आ रही है। कॉमा इसको यहाँ सेलेक्ट करना है सिर्फ, ठीक है। F4 से लॉक, कॉमा, इसको भी दोनों पैरेलली सेलेक्ट होनी चाहिए ना, F4 से लॉक और एंटर। तब रिजल्ट अभी भी नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे,